तो आज के वीडियो में हम एक बहुत अच्छे जेई के क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 8 to the power 2x minus 16 into 8 to the power x plus 48 is equals to 0। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, 8 to the power x is equals to t मान लेंगे। अब ऐसा मानने से हमारा क्या बेनिफिट होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर 8 to the power x को हम अगर t मानते हैं तो 8 to the power 2x क्या हो जाएगा हमारा, 8 to the power 2x हमारा क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे हमारा बेनिफिट क्या होगा कि ये कंप्लीट इक्वेशन जो है वो किस में बन जाएगा, क्वाड्रेटिक में बन जाएगा। तो सबसे पहले हम अपना इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो न्यू इक्वेशन जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, टी स्क्वायर माइनस 16t प्लस 48 बराबर 0। अब हम इस क्वाड्रेटिक को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको हमें सॉल्व करना हो डायरेक्टली तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम अगर सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं 8 to the power x इज इक्वल टू टी, तो हम इस क्वाड्रेटिक को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्प्लिटिंग द मिडिल के थ्रू हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इजिली मिडिल टर्म इसका स्प्लिट हो जाएगा 12t और माइनस 4t में, प्लस 48 बराबर 0। तो ये क्या बन जाएगा, t इंटू टी माइनस 12 माइनस 4 इंटू टी माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसके दो टी माइनस 4 इंटू टी माइनस 12, मतलब इसके दो रूट्स जो है वो क्या है हमारे, टी बराबर 4 एंड 12। ये तो चलिए हमारा टी का वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, टी का वैल्यू तो चलिए आ गया, अब हमें 8 टू द पावर x का वैल्यू निकालना है। और वैल्यू तो निकालना ही है, साथ में ही हमें क्या करना होगा, हमें ये भी देखना होगा कि जो वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखना है, देखो 8 टू द पावर x बराबर t हमने तो मान लिया, मतलब 8 का कुछ भी पावर हो जाए तो t हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ग्रेटर देन 0 अगर नहीं आता है, यहाँ पे 4 आया है, पॉजिटिव वैल्यू आया है, और 12 आया है, ये भी पॉजिटिव है, इसी वजह से हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं तो हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। ठीक है, चलिए अब दोनों वैल्यू को पुट करके हम 8 टू द पावर x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो 8 टू द पावर x बराबर हमारा क्या था, t था। तो एक बार t का 4 हम रखेंगे और एक बार हम क्या रखने वाले हैं, दूसरा 8 टू द पावर x बराबर हम क्या रखने वाले हैं, 12 रखने वाले हैं। अब यहाँ पे तो पावर पावर कंपैरिजन होते हुए मुझे दिख रहा है, क्योंकि हम 8 टू द पावर x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3x हम लिख सकते हैं, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2। अब देखिए बेस बेस जब सेम है तो हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 2/3। ओके, तो एक x का वैल्यू तो हमारा आ गया 2/3। अब दूसरा x का वैल्यू देखते हैं। तो ये है 8 टू द पावर x इज इक्वल टू 12। अब हम क्या ऐसा करें, क्योंकि 8 को अगर हम 2 के पावर में हम लिखे भी तो 12 को तो हम उस तरीके से लिख नहीं पाएंगे। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम log विथ बेस 8 बोथ साइड ले रहे हैं, log विथ बेस 8 बोथ साइड। बेस, अब log विथ 8 बेस 8 बोथ साइड हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखिए log 8, 8 का पावर कितना है, ये x है, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 8, और ये कितना है, 12 है। ओके, अब हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि log का अगर प्रॉपर्टी आपको पता है, तो एक प्रॉपर्टी होता है log a विथ बेस a बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से तो एक कैंसिल ही हो जाएगा, और पावर प्रॉपर्टी जो log का होता है वो भी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो क्या होता है पावर प्रॉपर्टी, मैं साइड में लिख भी दे रहा हूँ कि देखो, अगर log
ए विथ बेस बी है और इसका पावर में कुछ x है, तो ये पावर कहाँ पे चला आएगा? न्यूमरेटर में चला आता है, आगे चला आता है, और ये क्या हो जाता है? log a विथ बेस b। तो एक प्रॉपर्टी तो हम ये यूज करने वाले हैं log की, और दूसरी प्रॉपर्टी हम कौन सी यूज करने वाले हैं वो भी मैं बताता हूँ आपको, कि log a विथ बेस a होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। तो दोनों ही प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, तो मैंने आपको दोनों ही प्रॉपर्टी बता दिया। और भी एक प्रॉपर्टी इसमें यूज होने वाली है आगे, कि log x विथ बेस b प्लस log y विथ बेस b, तो ये क्या हो जाता है? log xy विथ बेस b, और इसका कन्वर्स भी अप्लाई होता है। तो हम सारे प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे, तो उस प्रॉपर्टीज के थ्रू ये क्या हो जाएगा? देखो, log 8 विथ बेस 8, और ये x तो पावर में था, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको इधर लेके आ सकते हैं, ठीक है। और इसको देखिए, log हम क्या लिख सकते हैं? तो 12 को हम 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, और बेस में क्या है? 8 है। अब 2 इंटू 6 जैसे ही हमने लिखा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? log 8 2 विथ बेस 8 प्लस log 6 विथ बेस 8। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं आपको दिखाऊंगा। तो log 8 बेस 8 ये क्या दे देगा वैल्यू हमको? 1 दे देगा। ओके, तो इधर से हमारा क्या बच गया? सिर्फ और सिर्फ x बच गया। x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? log 2 विथ बेस 8 प्लस log 6 विथ बेस 8। अभी ऐसा हम क्यों कर रहे हैं मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ। देखिए, क्योंकि आंसर में आप देखिएगा तो आंसर में कैसे है? log 6 विथ बेस 8, तो हमें आंसर में कहीं ना कहीं से log 6 विथ बेस 8 का टर्म लाना था, या फिर log 4 विथ बेस 8 लाना था। तो हम log 6 विथ बेस 8 लेके चल रहे हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इससे हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टीज को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से एक और x की वैल्यू हमारी क्या आएगी? बहुत ही आराम से समझिएगा। तो यहाँ से x का पावर 1 क्या हो जाएगा? सॉरी, x इंटू 1, पावर तो आएगा ही नहीं, तो ये वैल्यू हमारा क्या हो जाता है? x इंटू 1 हो जाता है। ये तो एक मिनट, ये हाँ, ये वैल्यू हमारा हो जाता x ही हो जाता, क्योंकि 8, अच्छा 8 विथ बेस 8 को मैंने 1 दिखाया था, तो ये हमारा क्या वैल्यू दे रहा था? 1 दे रहा था, तो मतलब x इंटू 1 1 ही हो जाता। log 2 विथ बेस 8 प्लस log 6 विथ बेस 8। अब यहां से हमारा x का क्या वैल्यू आ जाएगा? तो x इज इक्वल टू log 2, हम 8 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। और एक और log की प्रॉपर्टी होती है, इसमें बहुत सारे log की प्रॉपर्टी ही यूज हो रहे हैं। कहने को तो ये एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है, बट इसमें log के ही बहुत प्रॉपर्टी यूज हो रहे हैं। तो देखिए, log a विथ बेस b, और b का पावर अगर x है, तो जैसे हमारा अगर a का पावर कुछ भी रहता था न्यूमरेटर में आता था, तो बेस का पावर अगर कुछ है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये ऐसा हो जाएगा। तो उस वो हम अप्लाई करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। प्लस log 6 विथ बेस 8, इसको एज इट इज रहने दीजिए, क्योंकि आंसर में हमारा जो हमारा आंसर बनने वाला है उसमें ये यूज होने वाला है। यहाँ से क्या बन जाएगा? 1/3, क्योंकि 3 है बेस के पावर में, तो ये क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर में आ जाएगा 1/3 log, अब ये क्या बन गया? log 2 विथ बेस 2 प्लस log 6 विथ बेस 8। अब 2 विथ बेस 2 ये भी क्या हो जाएगा? ये भी वैल्यू दे देगा 1, मतलब ये एक्चुअली में क्या बन रहा है? 1/3 प्लस log 6 विथ बेस 8।
अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर से देख लीजिए। एक्स की तो दो वैल्यू हमारी आ गई, एक तो आ गई 1/3 प्लस लॉग 6 बिट बेस 8, और दूसरी वैल्यू आई है एक्स इज इक्वल टू 2/3। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था, सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन बोल रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हुए, दो सॉल्यूशन हुए, एक्स इज इक्वल टू 2/3 एंड एक्स इज इक्वल टू 1/3 प्लस लॉग 6 विथ बेस ए। तो इसके जो सम होंगे वो देख लीजिए। तो सम क्या होंगे, दोनों सॉल्यूशन के सम को हम देखेंगे। तो सम क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2/3 प्लस 1/3 और प्लस लॉग 6 विथ बेस 8। अब देखो ये तो 3, आप लो एलसीएम, और ये 2 + 1 क्या होगा, 3 ही हो जाएगा, प्लस लॉग 6 विथ बेस 8, 3 3 कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, 1 प्लस लॉग 6 विथ बेस 8। और यही हमारा करेक्ट होने वाला है। चलिए मैं आपको आंसर भी दिखा दे रहा हूँ। आंसर देखिए एक बार, और देखिए ये हमारा ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फिर ऐसे ही और भी क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।